हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम पढ़ेंगे संचारण, जो कि बोर्ड की दृष्टि से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। संचारण मेनली क्या होता है? जब हम किसी धातु को ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो वो वायु और जो नमी है वातावरण की, उससे उसको अपने साथ जोड़कर, यानी कि उससे रिएक्शन कर लेता है और अपनी धात्विक चमक को खो देता है। तो जो हमारी जैसे ये हैं, लोहे की नई वस्तुएं जो होती हैं वे बहुत चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद उन पे जंग लग जाता है। ठीक है, विज्ञान की भाषा में हम इस जंग लगने को क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। इसके बहुत से अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे कि चांदी के बर्तनों सिक्कों मूर्तियों इत्यादि पर कुछ समय के बाद काले रंग की परत आ जाती है। ठीक है, तांबे के बर्तनों पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, चांदी पर काले रंग की परत चढ़ जाती है। ये सब क्या है? संचारण के उदाहरण होते हैं। इसका हमारा, अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो क्या है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि से संपर्क में आती है और संचारित हो जाती है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? संचारण कहलाती है। इसके लिए जो प्रक्रियाएं होती हैं वे मेनली हमारे पास क्या होनी चाहिए? एक तो हमारे पास वायु होनी चाहिए, दूसरा नमी का होना ज़रूरी होता है। अब जैसे ये Fe है लोहा, ये O2 और 2x इंटू H2O से रिएक्शन करता है और हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनता है। ये किसका फॉर्मूला होता है? जंग का फॉर्मूला होता है Fe2O3 इंटू XH2O। ठीक है, ये जंग का रासायनिक सूत्र होता है। ये हमारा बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जंग का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।